नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के हरे सोने की यानी बागवानी की। ये एक ऐसी जबरदस्त कहानी है कि कैसे हमारा देश फलों और सब्जियों के मामले में दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन गया। तो सवाल यही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? अपनी पुरानी खेती-बाड़ी की जड़ों से निकलकर भारत फलों और सब्जियों का ग्लोबल सुपर पावर कैसे बन गया? असल में ये कहानी है एक सोची समझी रणनीति की, साइंस की और जबरदस्त तरक्की की। चलिए, इस पूरे सफर को हम 6 हिस्सों में समझेंगे, इसकी ऐतिहासिक शुरुआत से लेकर आने वाले कल की चुनौतियों तक। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा इतिहास में चलते हैं और समझते हैं कि इस कमाल के सेक्टर की कहानी शुरू कहां से हुई। देखिए, भारत में बागवानी तो सदियों पुरानी है, लेकिन इसकी जो आज की कहानी है वो आज़ादी के बाद सिस्टमैटिक तरीके से शुरू हुई। 60 और 70 के दशक में रिसर्च पर जोर दिया गया, 80 के दशक में सरकार ने इस पर ध्यान देना शुरू किया और फिर 90 के दशक के बाद तो जैसे इसमें पंख ही लग गए। और आज हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्लाइमेट चेंज जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अब ये जो तरक्की हुई ये कोई अचानक नहीं हुई, इसे बहुत ध्यान से प्लान किया गया था। और इस पूरी प्लानिंग के सेंटर में था एक बहुत ही अहम संगठन, और वो संगठन था राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड यानी NHB। साल था 1984 जब इसकी नींव रखी गई। इसे हम इस सेक्टर के मॉडर्न होने का कह सकते हैं मुख्य आर्किटेक्ट मान सकते हैं। NHB का मिशन देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। इसका काम सिर्फ पैदावार बढ़ाना नहीं था, बल्कि फसल कटने के बाद उसका मैनेजमेंट कैसे हो, मार्केटिंग कैसे हो, यहां तक कि दुनिया के बाजारों में उसे कैसे बेचा जाए, ये सब कुछ इसके दायरे में था। मतलब खेत से लेकर ग्लोबल मार्केट तक पूरा का पूरा सिस्टम। तो नींव तो रख दी गई, अब देखते हैं कि इस तैयारी के बाद वो जबरदस्त उछाल कैसे आया जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि एक तरफ तो देश में लोगों के खाने पीने की आदतें बदल रही थीं, लोग न्यूट्रिशन को लेकर जागरूक हो रहे थे, और दूसरी तरफ दुनिया के बाजार भी भारत के लिए खुल रहे थे। बस इन दोनों चीजों ने मिलकर 90s और 2000 के दशक में एक जबरदस्त ग्रोथ के लिए एकदम सही माहौल बना दिया। और इस ग्रोथ को हवा दी NHB ने अपनी स्ट्रैटेजी से। उन्होंने ग्रीन हाउस जैसी नई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया, कोल्ड स्टोरेज बनाए ताकि फसल खराब ना हो, और एक्सपोर्ट करने में भी मदद की। मतलब जहां जहां कमजोरी थी उसे दूर करने की कोशिश की गई। अब देखिए, दुनिया के बाजार में टिकना है और देश के लोगों का भरोसा जीतना है तो एक मजबूत कानूनी ढांचा तो चाहिए ही था। तो ये ढांचा 3 प्रमुख कानूनों पर टिका है। ये 3 कानून ही हैं जो खेत से लेकर हमारी प्लेट तक क्वालिटी और सेफ्टी की गारंटी देते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम है 2006 का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। इसने एक ही पावरफुल अथॉरिटी बना दी जो खाने पीने की हर चीज की सेफ्टी पर नजर रखती है, जिसमें ताजे फल और सब्जियां भी शामिल हैं। दूसरा है ये कानून जो काफी पुराना है, 1937 का। ये क्वालिटी स्टैंडर्ड तय करने का आधार है। मतलब किस माल को ग्रेड A कहना है, किसे ग्रेड B, ये सब इसी के तहत होता है, जो देश और विदेश दोनों व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा है 1955 का फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर। ये खास तौर पर प्रोसेस्ड चीज़ों जैसे जूस, जैम, इन सब के लिए है। ये पक्का करता है कि जो भी प्रोसेस्ड सामान बाजार में बिक रहा है वो तय क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करे। अच्छा, नियम कानून तो बन गए। अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी खेतों की तस्वीर को कैसे बदल रही है। आजकल नई रणनीतियों पर काम हो रहा है, जैसे किसी एक इलाके में एक खास फसल पर ही फोकस करना, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना, और तो और ड्रैगन फ्रूट और एवोकाडो जैसे विदेशी फलों की खेती भी अब भारत में हो रही है। और टेक्नोलॉजी तो कमाल ही कर रही है। अब खेतों के ऊपर ड्रोन उड़ते हैं जो फसल की सेहत पर नजर रखते हैं। प्रिसिजन फार्मिंग से पानी और खाद की बर्बादी रोकी जा रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये तक बता रहा है कि कब कौन सी बीमारी लग सकती है या पैदावार कितनी होगी। इतनी सफलता के बाद भी भारत की बागवानी के सामने भविष्य की राह में कुछ बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। तो आगे की राह में चुनौतियां कौन कौन सी हैं? देखिए, 3 सबसे बड़ी परेशानियां हैं। सबसे ऊपर है क्लाइमेट चेंज, जिसका खतरा बहुत ज्यादा है। फिर है पानी की कमी, जो लगातार एक बड़ी चिंता बनती जा रही है। और तीसरी वो पुरानी समस्या, फसल कटने के बाद होने वाला नुकसान। तो सवाल यह है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या कोई प्लान है? जी हां, बिल्कुल है। इसका जवाब है एक बहुत ही सोचा समझा प्लान। ऐसी फसलें तैयार की जा रही हैं जो मौसम के बदलाव को झेल सकें,
पानी बचाने वाली टेक्नोलॉजी जैसे माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, कोल्ड चेन को और मजबूत किया जा रहा है और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लिए क्वालिटी पर पूरा जोर है। भारत की ये जो योजनाबद्ध तरक्की की कहानी है, ये दुनिया के लिए एक बहुत शक्तिशाली मॉडल पेश करती है और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज जब पूरी दुनिया फूड सिक्योरिटी की समस्या से जूझ रही है, तो दूसरे देश भारत के इस सफर से आखिर